जय हिंदू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2023 आ गई है दोस्तों। 16 फरवरी 2023 से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यदि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका चयन कैसे होने वाला है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप कमेंट जरूर किया करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर देता हूं। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और लाखों बच्चों का यहाँ सपना पूरा होने वाला है। और आप यहाँ देखिए दोस्तों, 16 फरवरी 2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 15 मार्च 2023 लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आपको इसके लिए आवेदन कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 250 रुपये लगेगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 250 रुपये ही लगेगी। देखिए सभी कैटेगरी की यहाँ फीस लग रही है, ठीक है, किसी को भी छूट नहीं दी जा रही है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहां पास एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आपकी उम्र 17 साल से लेकर 21 साल के बीच में है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा आप यहां ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि आपका जो जन्म है 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और हाँ, यदि आपको एज को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पास 4 प्रकार की पोस्ट निकाली जाती हैं। तो हमारी जो पहली पोस्ट है शोल्डर GD की, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए यदि आप 10वीं पास हैं, 45% हैं आपके 10वीं में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 33% जो है तो सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है क्लर्क या स्टोर कीपर की, तो इसमें 12वीं पास मांगा गया है और 12वीं में आपके 60% होना जरूरी है। 60% से आपके कम नहीं होने चाहिए, है ना। और 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए आपके नंबर। ओके, इसके बाद ट्रेड्समैन की पोस्ट है। यदि आप केवल और केवल 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं तो आप ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद चौथी जो पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए। यदि आप 12वीं पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से और साथ में इंग्लिश में 50% है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आप पास हैं और साथ में इंग्लिश में 50% हैं तो आप टेक्निकल की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना बहुत जरूरी है, यानी 40% होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी पोस्टों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, इसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो पेपर होगा 17 अप्रैल 2023 को होगा। तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना है दोस्तों, यदि अभी तक आप स्टार्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो आपको जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और जोरों से इसकी तैयारी में लग जाइए। ओके, इसके बाद देखिए
जब आप ऑनलाइन टेस्ट में पास हो जाएंगे, इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी दौड़ होगी, सीना नापा जाएगा, हाइट नापा जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपका मेडिकल होगा। तो सिंपल सा 3 स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पास जो अलग अलग पोस्ट हैं निकाली गई हैं, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग सिलेबस है, तो थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। तो पहली पोस्ट हमारी है क्लर्क की। तो क्लर्क की पोस्ट का सिलेबस क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जीके सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और हर एक प्रश्न जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। और आपको समय कितने का दिया जाएगा दोस्तों, 1 घंटे का, ठीक है। बात हुई क्लियर, ओके। और हाँ, यहाँ पास निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की इस बार निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए जीडी और ट्रेड्समैन ये जो पोस्ट है उसका क्या सिलेबस है। तो देखिए जीके से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से यानी विज्ञान से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपसे यहाँ 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और हर एक प्रश्न जो रहेगा यहाँ दोस्तों, तो वो कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, यानी 200 नंबर का आपका पेपर यहाँ रहेगा, ठीक है। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा और 200 नंबर का आपका यहाँ पेपर होने वाला है जीडी और ट्रेड्समैन का, ठीक है। और आपको समय कितने का दिया जाएगा दोस्तों, आपको समय 1 घंटे का यहाँ मिलेगा, ठीक है। आपको समय 1 घंटे का मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी, 1 नंबर की यहाँ पास निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद टेक्निकल पोस्ट का यहाँ पास सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए जीके से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 15 प्रश्न, केमिस्ट्री से 15 और मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न जो रहेगा तो 4 नंबर का रहेगा। और आपको समय कितने का दिया जाएगा, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी, निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की यहाँ निगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। ये रही बात पुरानी सिलेबस की। अब देखिए दोस्तों, अभी तो नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं बताया गया है, लेकिन वहां पास ये बताया गया है कि 50 प्रश्न करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 50 प्रश्न करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 1 घंटे का, और 100 प्रश्न करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी। तो इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि 1/4 की यहाँ पास निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। सिलेबस के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही जानकारी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन की है, ठीक है। ये पुराना सिलेबस मैं आपको बता दिया हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको पुराने सिलेबस के बारे में थोड़ा समझना जरूरी था, आप इसी को पढ़िए, है ना। यदि कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यदि नए सिलेबस के बारे में बात करें तो इतना ही सिर्फ बताया गया है कि 50 प्रश्न यदि आपसे पूछे जाते हैं तो 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और यदि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 2 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इतना बता दिया है इन्होंने, और कोई जानकारी नहीं दी है सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा। तो देखिए फिजिकल में सबसे पहले आपकी दौड़ होगी, ठीक है। फिजिकल में आपकी सबसे पहले दौड़ होगी, तो थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा।
1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी। यदि आप 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 60 नंबर यहां दिया जाएगा। 5 मिनट 30 सेकंड के पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 60 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में कंप्लीट करते हैं तो आपको 48 नंबर दिए जाएंगे, यानी 48 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, बात हुई क्लियर। यदि आप 1600 मीटर की जो दौड़ है 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो 60 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में कंप्लीट करते हैं तो आपको 48 नंबर यहाँ दिए जाएंगे। ठीक है, आपको दौड़ के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए हाइट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जीडी और ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए मिनिमम जो हाइट रखी गई है, मांगी गई है, वो 166 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, और टेक्निकल की पोस्ट के लिए यहाँ पास मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, और क्लर्क की पोस्ट के लिए 162 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट मांगी गई है। ठीक है, कम से कम हाइट मांगी गई है यहाँ। ओके, इसके बाद सीना की बात कर लेते हैं कि सीना कितना होना चाहिए। तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, यानी 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए फूलने के बाद। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका बीम जो पुलअप्स मारते हैं ना वो आपका होगा। तो देखिए यदि आप 10 बीम मार लेते हैं तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप 9 बीम मार लेते हैं तो आपको 33 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप 8 बीम मार लेते हैं तो आपको 27 नंबर दिए जाएंगे। और यदि आप 7 बीम मार लेते हैं तो 21 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप 6 बीम मार लेते हैं तो आपको 16 नंबर यहाँ दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी दौड़ होगी, बीम आपसे मरवाए जाएंगे, हाइट आपकी नापी जाएगी, चेस्ट आपका नापा जाएगा, ये पूरा फिजिकल में होगा। ठीक है, और जिग जैग जो होता है वो भी आपका होगा। ठीक है, तो सब कुछ पुराने तरीके जो अपनाए जाते थे वही होगा फिजिकल में, है ना। इसमें कोई नया चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, बात हुई क्लियर। और इसके बाद फिजिकल के बाद आपका क्या होगा दोस्तों, मेडिकल होगा, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, और इसके बारे में यदि कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।